सो हे गाइस, माई सेल्फ अजय जोशी। गाइस आज ना फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का रिव्यू एनालिसिस लेके आया हूँ। और कल मार्केट में क्या होने वाला है 20 अगस्त को वो प्रिडिक्ट करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ओके, तो ये वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डाटा की बात कर लेता हूँ कि डाटा कैसा क्या है, डाटा क्या बोलता है, ठीक है, उस पे बात कर लेता हूँ। तो पहले ग्लोबल मार्केट देख लेता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डाउ जोन्स जो है 18 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी कि बुलिश है ओवरऑल। ठीक है, नेस्डेक है वो भी प्लस में चल रहा है 6 पॉइंट से। और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं ये भी प्लस में ही चल रही हैं। बट यहाँ पर एशियन मार्केट आपको मिक्सअप दिख रहा है, कहीं पे कहीं पे रेड नंबर्स है, कहीं पे ग्रीन नंबर्स है। ठीक, गिफ्ट निफ्टी जो है वो प्लस में चल रही है, स्टैंड टाइम भी बुलिश चल रहा है। बट और जो भी इंडेक्स है वो सारे के सारे इंडेक्स चल रहे हैं बैरिश। तो मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है वो मिक्सअप चल रहा है, तो इस बेस पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, DII FII डाटा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में वो बाइंग करते हैं, वही सेलिंग करते हैं, वही मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ओके, तो उनका डाटा बुलिश है अकॉर्डिंग टू द DII FII डाटा। मार्केट अभी बुलिश रहने वाली है। ठीक है, सो गाइस 18 अगस्त को ना DII ने, जो कि यहाँ अपने यहाँ के हेज फंड्स होते हैं जैसे बैंक्स हो गई और बड़े बड़े बुलिश और बड़े बड़े बुल जो होते हैं उनको DII में कंसीडर किया जाता है। तो उन्होंने 4,239 की बाइंग की थी। और जो बाहर के फॉरेनर इन्वेस्टर जैसे FII बोला जाता है या FPI भी बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने 403 करोड़ की बाइंग की है ओवरऑल। ओके, आइए चार्ट पे बात कर लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। गाइज यहाँ पर मैंने पहले ऑलरेडी ही लेवल्स को लगा रखा है। सो गाइज ये निफ्टी का डे फ्रेम का चार्ट है। मार्केट कल एक गैप अप ओपन हुआ था जो कि 300 पॉइंट्स का गैप अप था। आज भी मार्केट सेम वहीं पर ओपन हुआ है जहां पर मार्केट ने कल क्लोज किया था। ओके, यहीं पे एक ये रेजिस्टेंस एरिया है जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। यहीं पे एक साइकोलॉजी का लेवल है जो कि 25,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। यहां पर मार्केट ने एक गैप अप क्रिएट किया है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, अच्छे से गैप अप क्रिएट किया है। बट मार्केट ये गैप अप फिल करने आती है, बट तुरंत कभी भी मार्केट ये गैप अप फिल करने नहीं आती है। अगर आप सोच रहे हो कि कल मार्केट गैप अप फिल कर देगी, परसों गैप अप मार्केट फिल कर देगी, बट ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल दिखा दूं इसका, जैसे कि यहां पर मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था, ठीक है, ये कम से कम 150 पॉइंट का गैप डाउन था। सॉरी, मार्केट कितने दिन यहां पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ने यहां पर गैप फिल किया है। 15 दिन का चार्ट है ये। अगर कैंडल्स को गिन लोगे, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो एक कैंडल एक दिन की होती है। ठीक है, तो यहां पर काउंट कर लोगे कि तो 15 दिन बाद कम से कम मार्केट ने गैप फिल किया है। अगर आप सोच रहे हो कि कल मार्केट गैप फिल कर देगी, तो ये स्ट्रैटेजी बना के मत चलना। तो भाई इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूं। सो गाइज मैंने यहाँ पर ना लेवल्स को पहले ही लगा रखा है। ठीक है, ये लेवल्स को मैं समझाऊंगा कि लेवल्स ये क्यों लगा रखे हैं। लेवल्स मैंने इसलिए लगा रखे हैं कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, लेवल्स लगाने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने लेवल ऑलरेडी लगा रखे हैं। ओके, ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है जहां से मार्केट ने 3 बार सपोर्ट करके ऊपर गई है। ठीक है, एक यहाँ पर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, 3 बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई है। और फिर ये एक साइकोलॉजी का लेवल है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। साइकोलॉजी का लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है, बहुत बार काम करता है। और ये साइकोलॉजी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो इसको ध्यान में रखकर ट्रेडिंग किया करो। ओके, ये यहां पर सपोर्ट एरिया है, ये साइकोलॉजी का लेवल ही रेजिस्टेंस एरिया है जहां से मार्केट 2-3 बार टच करके वापस आई है। ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रही है जहां से मार्केट ट्रेंड लाइन फॉर्मेट किया और उसके बाद वहीं से ऊपर नीचे हो रही है। अब मैं इसकी साइकोलॉजी आपको समझाता हूं कि मार्केट अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो मेरे लेवल्स क्या रहेंगे। गाइस लिसन केयरफुली, अगर मार्केट इसके ऊपर साइकोलॉजी लेवल के ऊपर ओपन होती है, ठीक है, यहां पर ओपन होती है, तो डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जैसे मार्केट यहां पर ओपन हो गई,
ठीक, तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना। मैंने अभी बोला था कि जो साइकोलॉजी का लेवल है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को काम करती है। तो मार्केट अगर यहां पर ओपन हुई तो यहां से मार्केट सपोर्ट लेने आएगी। ओके, यहां से सपोर्ट लेने आएगी, फिर उसके बाद यहां पर मार्केट जाएगी, डायरेक्टली नहीं जाएगी। अगर आसपास साइकोलॉजी का लेवल होता है तो मार्केट जरूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसको मेंटेन करके चलती है। ओके, तो इसको आप भी ध्यान में रखना। बाई चांस अगर मार्केट यहां गैप डाउन ओपन होती है, बाई चांस, मैंने वर्डिंग पे ध्यान देना, बाई चांस बोला है। ओके, बाई चांस मार्केट अगर यहां ओपन होती है, इस सपोर्ट की जोन अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है, ठीक है, तो मार्केट फुल्ली साइडवेज रहेगी, जो कि इसी एक ही एरिया में ट्रेड करती रहेगी। ओके, अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, तो मार्केट को इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होना होगा, जिसके मैंने लेवल्स लगा रखे हैं। आपको लेवल सब समझा देता हूं। अगर मार्केट, ये लेवल्स को आप लिख लेना या कहीं पे नोट कर लेना। ओके, अगर मार्केट यहां गैप डाउन ओपन होती है तो एक पुल बैक का वेट करना, पुल बैक के बाद यहां से ट्रेड लेना। फर्स्ट टारगेट आपका यहां तक होना चाहिए 24,782 का, जो कि निफ्टी का है। ओके, सेकेंड टारगेट अगर आप लेना चाहते हो तो सेकेंड टारगेट आपका यहां होना चाहिए, जो कि 24,665 का है। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड का बता रहा हूं मैं। और अगर थर्ड टारगेट का भी वेट करते हो, जो कि बहुत रेयर चांस है अगर आपको मिले, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सेकेंड टारगेट पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना, अदरवाइज आपको लॉसेस या फिर स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी पलट सकती है। तो यहां से आप थर्ड टारगेट का अगर लेते हैं तो ट्रेल कर लेना, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, यहां पर ट्रेल कर लेना और फिर थर्ड टारगेट का वेट कर लेना। ओके, अब आपको ये ऊपर के लेवल्स दिखा देता हूं। अदरवाइज मार्केट यहां पर इसके ऊपर सस्टेन, यहां पर ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, तो पहले पुल बैक का एक वेट करना है, फिर उसके बाद यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और यहां तक का टारगेट लेना है 25,064 का। ओके, सेकेंड टारगेट आपका होने वाला है 25,120 का, और थर्ड टारगेट, सेकेंड टारगेट आपको इजीली यहां पर मिलने के चांसेस हैं। थर्ड टारगेट का अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थर्ड टारगेट लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा। ओके, ये तो लेवल से इसकी साइकोलॉजी भी समझा दी है कि मार्केट अगर कल ओपन होती है तो क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए अब सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट जो है वो सेम वैसे ही ट्रेड कर रहा है जैसे कि निफ्टी का चार्ट ट्रेड कर रहा है। ओके, तो मैंने डे टाइम फ्रेम का चार्ट इसका लीव कर दिया, मैं जो स्मॉल टाइम फ्रेम है उसको समझा देता हूँ क्लियरली। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रही है, सेम वही आपके लिए सपोर्ट है, सेम वैसा ही चार्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस एरिया भी वही है, बट यहाँ पर जो एक साइकोलॉजी का लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। वहां पर साइकोलॉजी का लेवल आपको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बट यहाँ का साइकोलॉजी लेवल थोड़ा ऊपर है। ये रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया है, ये रेजिस्टेंस जो मैंने लगाया वो पीछे चार्ट से लगाया, क्योंकि यहां पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया इस लेवल से। ओके, अब इसी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बाई चांस अगर, अब मैं इसकी साइकोलॉजी आपको समझाता हूं। बाई चांस अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर 81,700 के ऊपर ओपन होती है, बाई चांस अगर मार्केट 81,750 के ऊपर ओपन होती है, ठीक, तब आप एक पुल बैक का वेट करके, जो मैंने निफ्टी में बताया था आपको, पुल बैक का वेट करके आप यहां पर ऐसे, अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है तो पुल बैक का वेट करके आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, बट फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए जो साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके ओके, लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, सेकेंड टारगेट आपका 82,600 का होने वाला है। ओके, मैंने थर्ड टारगेट इसमें नहीं लगाया है। आप ट्रेल करके आप थोड़े लेवल्स ऊपर ले जा सकते हो, बस सेकेंड टारगेट तक आप ले सकते हो कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स कैच कर सकते हो, तो सेकेंड टारगेट ही तक रखना, इससे ज्यादा मत जाना ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक, ये भी एक सपोर्ट, ये भी एक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। बाई चांस अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है तो वही साइडवेज रहेगी, इसी के बीच में ट्रेड करेगी। ओके, अगर इसके सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ती है, सपोर्ट को तोड़ती है, तो पुल बैक का वेट करके फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पे ओपन होती है और इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, तो पुल बैक का वेट करके और फिर ट्रेड का सोच सकते हो। ओके, डाउन ट्रेंड के लेवल्स आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आपको जो फर्स्ट टारगेट आपका होने वाला है डाउन ट्रेड में, वो होने वाला है 80,930 का। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका होने वाला है वो 80,550 का। थर्ड टारगेट का आप वेट मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप कैच करने वाले हो। अगर थर्ड टारगेट का आप वेट करने वाले हो, तो अगर करते हो तो वही ट्रेल करना। ठीक है, विदाउट ट्रेलिंग आप थर्ड वाला अचीव नहीं कर सकते हो। अगर अचीव करोगे तो आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो सारा जा भी सकता है, चांसेस हैं बहुत ज्यादा। थर्ड टारगेट आपका रहने वाला ये वाला 81,180 का। ठीक है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। ओके, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। ये तो सेंसेक्स के लेवल्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया। अब बैंक निफ्टी का देख लेता हूं कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा क्या है। ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, जैसा कि मार्केट की कैंडल्स को देख रहा हूं, मार्केट फुली बुलिश नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कैंडल्स। ओके, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन किया था, वहां एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि वहीं से मार्केट ने ओपन होकर डायरेक्टली फॉल कर गया था। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है जो कि 55,624 पे। ठीक, यहां से मार्केट ने फिर वही सपोर्ट पे, वही रेजिस्टेंस पे ले जाके छोड़ दिया है ट्रेड को। ठीक है, अगर बाई चांस इसके ऊपर ओपन होती है मार्केट, तो बहुत अच्छी रैली आपको जो है बाइंग साइड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, गैप अप फिल करने मार्केट जल्दी नहीं आएगी, तो अब इसका वेट मत करना कि कल गैप अप फिल हो सकता है, परसों गैप अप फिल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कल का आप मत लेके चलना कि कल ही फिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर बाई चांस अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो साइडवेज रहेगी, जो कि आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट को बैरिश होना है तो इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होना होगा, जो कि एक न्यूज के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है ऐसे डायरेक्टली। तो गैप अप अगर ओपन होती है मार्केट, तो यहां पर ओपन होना होगा जो कि 54,900 या 55,000 के लेवल पे ओपन होना होगा। ठीक है, तब मार्केट यहां पर एक फॉल करेगी, अदरवाइज नहीं करने वाली है। ठीक है, यहां पर ओपन होती है तो साइडवेज और अप ट्रेंड रहने वाली है। ठीक है, तो ये अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पे भी लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे थे, लेवल्स यहाँ पर भी मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है जो कि 55,500 का लेवल है। ओके, यहाँ पर भी एक साइकोलॉजी का लेवल है जो कि 56,000 का है। मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। ओके, यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, फिर यहां से आके इस लेवल से 56,000 के लेवल से फिर डाउन हो गई, फिर मार्केट गई तब 56,000 के लेवल को टच किया है, वहां से फिर नीचे आ गई है। ठीक है, आप कभी भी एक लाइन को ड्रॉ मत करिए, जब किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए तो लाइन को ड्रॉ मत करिए, एक एरिया का ड्रॉ करिए जो कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको शो करता है। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ जो जिसको बार बार रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और यहां से एक रेजिस्टेंस जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी बहुत बार रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ओके, अब आपको साइकोलॉजी समझाता हूं। अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है, ठीक है, तो वही साइडवेज रहने वाली है, और अगर यहां पर मार्केट ओपन होके यहां नीचे से डायरेक्टली तोड़ती है तो आप डायरेक्टली ट्रेड मत लेना फोमो में। ठीक है, एक पुल बैक का वेट करना, और इस रेजिस्टेंस एरिया से आपको ट्रेड लेना है, फिर आपको टारगेट्स अपने अचीव करने हैं, जो कि मैं अभी टारगेट्स आपको बताऊंगा। ओके, बाई चांस मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है यहां पर या यहां पर, ओके, मार्केट जहां तक अगर गैप अप ओपन होगी तो इसी एरिया पे ओपन होगी जो कि 56,000 का लेवल है। ठीक है, यहां पर ओपन होगी मार्केट, फिर उसके बाद यहां का पुल बैक ले सकती है और फिर जाएगी, तो ट्रेड आपको यहां पर बनानी है। ओके, इस लेवल के जब लेवल ये टूटता है उसके बाद ही ट्रेड बनाइए, वो भी डायरेक्टली नहीं, एक पुल बैक के बाद। तो मैंने ये समझा दिया, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है आपको। मैं बता चुका हूं कि कोई भी लेवल्स आपको नीचे नहीं दिख रहे हैं जो एक सपोर्ट का काम करें। आपको लेवल्स बता देता हूं, डाउन ट्रेंड के लेवल्स पहले बता देता हूं। ठीक है, पहला लेवल अगर मार्केट यहां ओपन होती है तो यहां यही आपका 55,000
500 का लेवल रहने वाला है जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेवल दूसरा ये रहने वाला है जो कि 55,224 का है, ठीक है। इनको नोट कर लेना आप और यह स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। फिर थर्ड टारगेट रहने वाला है जो कि 55,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है, जहां से मार्केट ने कितनी बार टच करके ऊपर गई है। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया है मार्केट ने, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अगेन सपोर्ट की तरह काम करेगा, ओके। अब ट्रेंड में आपको लेवल्स बता देता हूं। फर्स्ट लेवल आपका रहने वाला है जो कि है 56,300 का, ठीक है। सेकेंड आपका लेवल रहने वाला है जो कि है 55,500 का, ठीक है, एक साइकोलॉजी का लेवल, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड टारगेट का भी वेट करते हो, थर्ड टारगेट भी लेना चाहते हो, बट रिस्की रह सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की रह सकता है ये आपके लिए, बट इसके बाद भी अगर आप लेना चाहते हो तो ये लेवल आपका रहने वाला है ये 56,730 का, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकेंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट। सेकेंड टारगेट तक आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगर स्कैल्प करना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट तक आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ओके। और अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड, अगर आप एक अच्छे ट्रेड लेना चाहते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन कर चलना चाहते हो तो अपने ट्रेल करके और सेकेंड टारगेट, और अगर फिर भी आपको और भी ज्यादा रिस्क लेना है तो आप थर्ड टारगेट के लिए ट्रेल करके टारगेट ले सकते हो। अदरवाइज आप सेकेंड टारगेट पे भी निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा पॉइंट्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको उसमें देखने को मिल सकता है, ओके। दैट्स ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो गाइस, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको और भी ज़्यादा एनालिसिस लाके दे सकूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा एनालिसिस, अच्छे अच्छे लेवल्स आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। अगर मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा मेरे को, जो कि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से मिलने वाले, तो मैं कैसे ग्रो करूँगा, कैसे आगे जाऊँगा, जो आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है।